हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड और एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको बीएससी का कंप्लीट कोर्स वहां पे मिलता है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टॉपिक वाइज आप उन लिंक पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। So in this video, I will explain the most important experiment about the like atomic physics, and it is like about the like, elliptical orbit of the Sommerfeld condition, and उसके बाद में टॉपिक आता है उसमें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फ्रैंक हेड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताता है कि जो एनर्जी होती है, यानी कि जो हमारे पास में बोर मॉडल और जो हमारे प्लांक भाई साहब थे उन्होंने जो मॉडल दिए थे, तो उन मॉडल के बाद में सोमरफील्ड ने अपने मॉडल को दिया था और उन्होंने फाइन लाइन को सबको उनको डिफाइन किया था। तो उसी कंडीशन में आज हम आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो आयंस होता है, यानी कि अगर हम किसी आयन की वेपर लेते हैं, किसी एटम की वेपर लेते हैं, तो वेपर में वो आयनाइजेशन फॉर्म में होता है, फिर उसको हीट करते हैं, तो शायद उस सब पे बेस्ड ये होता है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, हम इसके प्रिंसिपल के बारे में भी बात करेंगे। बोर पॉस्टुलेट्स जो होता है वो हम यहाँ पे उसकी जो क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, उस स्टेट एनर्जी स्टेट को यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, और वो हम एक मरकरी एटम के लिए फाइंड करते हैं स्पेशली। ठीक है, सो बात करते हैं इस एटम इस एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। तो फ्रैंक हाइट्स एक्सपेरिमेंट गिव्स डायरेक्ट एविडेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट इन एटम ऑफ इन एटम एज गिवन बाय द बोर इन हिज पोस्टुलेट। देखो सीधा सा इसका मतलब इतना एक लाइन के अंदर ये कि एक एविडेंस है, एविडेंस लाइक ये उसका एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंटली उसको उन्होंने प्रूव किया है कि भाई फ्रैंक और हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोर के पोस्टुलेट्स को प्रूव किया है, जो कि उसकी nth एनर्जी में उसके स्टेट एनर्जी है ना, जो nth स्टेट है उसमें उसकी एनर्जी को बताता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप को थोड़ा समझते हैं कि सबसे पहले हम देते हैं कि द apparatus कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्लास ट्यूब फिल्ड वेपर ऑफ मरकरी एटम एट 115 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। क्या होता है कि इसके अंदर मरकरी एटम जो होता है Hg होता है, उसकी वेपर यहाँ पे भरी जाती है। ठीक है, मरकरी एटम की जो वेपर होती है उसको हम यहाँ पे लेते हैं इसके अंदर, और वो वेपर किस पे बनाई जाती है, 115 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वेपर को बनाया जाता है। ठीक है, अब वो वेपर इसके अंदर भरा जाता है, ये पूरी तरीके से ग्लास ट्यूब होता है, यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है, ये पूरा एक फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट एफ है। ठीक है, इसको हम कैथोड कहते हैं, और ये एनोड होता है। ठीक है, ये ए प्लेट है, ये सी प्लेट है, और इसके बीच में ग्रिड लगा होता है। अब देखो समझना, इन ग्लास ट्यूब कैथोड इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द एक्सटर्नल वोल्टेज। यहाँ पे एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया जाता है जिसमें से कैथोड को यहाँ पे लाया जाता है, और ये क्या होता है कि जो ये कैथोड है, ये एक्चुअली इसमें हीट की जाती है, और जब हीट होती है तो इनडायरेक्टली इसको हीट किया जाता है। तो जब ये हीट होता है फिलामेंट, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस वेपर में से होते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं। अब देखो दूसरी तरफ हमने क्या कर रखा है, द मेटल ग्रिड जी एंड प्लेट फिटेड द कैथोड फिटेड द ए लाइक ये नोड है भाई साहब, ए इज फिटेड सो गिव सप्लाई। तो कैथोड जो होता है उसको सप्लाई देता है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं, हीट होके उसमें से निकलता है। तो सीधा सा मतलब ये इसके बीच में ग्रिड लगाएगी, यानी कि जाली लगाएगी, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे इसको भी वापस इससे कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे सर्किट से कनेक्ट किया गया। और दूसरा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे एक रिटार्डेड वोल्टेज लगाया गया है। तो ये रिटार्डिंग वोल्टेज या रिटार्डेड वोल्टेज जो है वो नेगेटिव के साथ में नेगेटिव जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव के साथ में यहाँ पे क्या किया है, नेगेटिव जोड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ में आने चाहिए। पहले तो फर्स्ट केस तो क्या होगा कि वो रिटार्डिंग नहीं सॉरी ग्रिड से होते हुए इसके अंदर आ जाएंगे, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, वो इसको पार कर लेंगे और अब यहाँ आ जाएंगे। वो हाई एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, V। ये जो है इसको हम वी ए कह रहा है, इसको हम वी ओ कह रहे हैं, वी नॉट कह रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक आएगा तो फिर ये यहाँ से कहाँ आएगा, इस मिली एम्पेयर में से होके जाएगा, तो सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ से इसका करंट मिलेगा। तो ये सारी बातें हमने इसमें लिख रखे भाई, जी जो है वो एक ग्रिड है, वी नॉट यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल है, रिटार्डिंग वोल्टेज है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आएगा, नेगेटिव है, इसलिए वो क्या करना पड़ेगा, उसके बीच में उसकी बहुत ज्यादा स्पीड होगी तभी वो यहाँ पे आएगा। भैया ये भी पूरा नेगेटिवली चार्ज है, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव इसके पास में आएगा, मतलब इधर से इस पे लगने वाला जो फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी किसमें आता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो यहाँ पे आएगा और इसमें से होके यहाँ से निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब इसमें, जब ये
ऐसा किया जाता है तो हम इससे कुछ रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं और हमारे पास में करंट मिलता है, इससे हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ ही हमको यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने के साथ हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं और वो सारी बातें हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए हम एक कर्व बनाते हैं। अब देखो वो सारी बातें जो थी मैंने जो बोली वो सारी हमने इसमें लिख रखी है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, नोट बनाने के लिए इतना कंटेंट काफी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये जो यहाँ पे एक कर्व बनाया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस कर्व को हम समझते हैं, इस कर्व के लिए एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। कर्व क्या है एक्चुअली, आप अगर इसको समझें तो यहाँ पे हमने ग्रिड वोल्टेज लिया है। ग्रिड वोल्टेज का मतलब हो जाएगा भाई साहब, हमने जो वोल्टेज बढ़ाया, ग्रिड वोल्टेज मतलब ये वाला वोल्टेज, इस वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं। ये वोल्टेज जब बढ़ेगा तो इधर से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की। भैया काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तभी तो ग्रिड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, इधर हम ले रहे हैं, इधर हम लेंगे कलेक्टर करंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट हो जाएगा। कलेक्टर करंट मतलब जो कि उसको कलेक्ट कर रहा है, जो कि इधर लगा है, इस प्लेट पे लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जब हमने वोल्टेज और करंट को बढ़ाया तो एक प्रोपोर्शनली टाइप से बढ़ता है, यानी कि उसमें इंक्रीज होता है। प्रोपोर्शनली तो नहीं कह सकते, वीआई कैरेक्टरिस्टिक हमको ऐसा मिलता है कि ये इंक्रीज होता है ए पॉइंट तक, इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूं। ठीक है, अब ए पॉइंट तक वो इंक्रीज हुआ, जो कि आप ग्रीन कर्व देख रहे हैं यहाँ पे, ए पॉइंट तक वो इंक्रीज होते होते इस ए पॉइंट के आफ्टर ए पॉइंट ये बी पॉइंट पे जाता है। तो ए बी कर्व जो मिलता है आपको यहां से कैसा मिलता है, शार्पली डिक्रीज मिलता है। कैसा मिलता है, ये शार्पली डिक्रीज मिलता है। और ये स्पेशली अगर मैं इस वोल्टेज की बात करता हूं तो जो ये वोल्टेज आपको मिलता है यहां से, ये वोल्टेज मिलता है आपको 4.9 वोल्ट। ये जो यहाँ पे ग्रिड वोल्ट मिलता है इस ए पॉइंट पे, वो 4.9 मिलता है। ठीक है, वही बात हम यहाँ पे लिखते हैं, नाउ वी विल प्लॉट अ कर्व बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट। हमने पोटेंशियल ये ले लिया, ग्रिड पोटेंशियल कह दो, ग्रिड वेल वोल्टेज कह दो, एक ही बात है। ठीक है, which is start at which the starting of the curve the increases as increases the voltage। ठीक है, as increases the voltage we will get the VI characteristic। हम यहाँ पे इसको इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो करंट है वो भी यहाँ पे बढ़ता है। ये वोल्टेज है, ये करंट है। सो बट जो ही हम 4.9 वोल्टेज लेते हैं, जस्ट उसके बाद से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कर्व शार्पली डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया है, अब वापस क्या हो रहा है, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई इतने ही थे, उसमें से निकलने वाले बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें निकल के और आगे जा रहे हैं। पर जब यहां से देखो, अब सुनना, 4.9 तक इसका वोल्टेज यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने कम हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकलने कम हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए उनकी स्पीड भी अब कम हो गई, तो वो भैया यहां पर नहीं जाएंगे, वो ग्रिड से होते हुए इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब उनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं रही है कि वो 4.9 वाले बाद में जो थे उसकी इतनी नहीं रही है कि वो अब वहां जा सकते हैं। पर आफ्टर अ सर्टेन टाइम वापस क्या होता है, जब हम यहाँ पे बढ़ाते हैं इस बी पॉइंट के बाद में, वापस आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक सी पॉइंट मिलता है। इस सी पॉइंट पे क्या होता है, ये वापस आपको एक सी पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, अगेन एक मैक्सिमम मिलता है, और वो मिलता है आपको 9.8 वोल्टेज पे। फिर वापस कर्व डिक्रीज होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है यहाँ पे। सो हेयर वी इंक्रीज, हेयर विद द इंक्रीजिंग इन द वोल्टेज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। वापस वोल्टेज बढ़ाता है तो इसकी स्पीड और बढ़ती है। सो कॉन्सिक्वेंटली हमको यहाँ पे क्या मिलता है, करंट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मोशन, इलेक्ट्रॉन का मोशन के कारण यहाँ पे वापस आपको करंट मिलती है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है। अब देखो, अब इसमें मरकरी एटम, उसका क्या रोल है समझते हैं, उसका भी यहाँ पे आएगा, हम उसको भी देखेंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस कर्व में हो क्या रहा है। एक्चुअली जब यहां पर आ रहा है तो ये 4.9 हो रहा है, ये 9.8 हो रहा है। तो जब जब आपको यहाँ पे पीक वैल्यू मिलती है, तो ये पीक वैल्यू जो है ये क्या मिलती है आपको, पीक वैल्यू मिलती है 4.9 वोल्ट। ठीक है, फिर आता है ये 4.9 वोल्ट इनटू रिटार्डिंग वोल्टेज। रिटार्डिंग वोल्टेज जिसको हम वी कह रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई में 1 मिल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 मिल रहा है, यहाँ पे 4.9 मल्टीप्लाई में 3 मिलेगा। मतलब ये इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, जो कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ये करंट जो है वो कैसा मिलेगा आपको, सॉरी ये वोल्टेज जो है, वोल्टेज करंट का जो ग्राफ मिलेगा वो इंटीजर मल्टीपल 1 2 3 4 आगे ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, ऐसे आपको इसका कर्व मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक। अब यहाँ पे
मरकरी एटम के साथ में उनकी कॉलिजन जो होती है वो इलास्टिक कॉलिजन होती है। और भैया ध्यान रखें, जब भी इलास्टिक कॉलिजन होती है तो एनर्जी का लाइक इलास्टिक, देखो कब जब भी दो पार्टिकल के इलास्टिक कॉलिजन होती है, इलास्टिक टक्कर होती है, तो जब वो टक्कर होती है तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट वो कभी भी अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता है। ठीक है, उसकी एनर्जी में नेग्लिजिबल चेंज होता है, उसकी एनर्जी नेग्लिजिबल लूज होती है, मतलब उसकी एनर्जी लूज नहीं होता है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। नाउ देयरफॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन 4.9 वोल्टेज इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स ऑफ द फर्स्ट एनर्जी स्टेट। तो जो मरकरी जो एटम है भैया, मरकरी एटम का जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट जो होता है, उस फर्स्ट एनर्जी स्टेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस के इक्वल है 4.9। इस टाइप से हम उस एक्सपेरिमेंट से मरकरी के लिए इसका जो लाइक वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि 4.9 के बाद में डिक्रीज क्यों हो रहा था। डिक्रीज इसलिए हो रहा था क्योंकि भैया ये 4.9 होने के बाद में वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे जिनकी वेलोसिटी कम हो गई, मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, अब वो क्यों हुई, क्योंकि इस पोजीशन के बाद में आफ्टर दिस पोजीशन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में जो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी तो जो थी, वो काइनेटिक एनर्जी लाइक टोटली इक्वल हो गई उनके डिफरेंस के। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, जैसे समझे आप, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट हो जाती है मरकरी एटम की एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाती है, मतलब उन दोनों की एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, वो वापस उसका ग्रिड से आगे नहीं निकल पाता है, वो वापस उसी में अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और वो इक्वल होने के कारण क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेम कंडीशन आगे, लाइक ये कंडीशन बार बार रिपीट हो जाती है तो यही होता है। ठीक है, अब यही क्या होता है, इसके अगर हम सेकंड ऑर्बिटल की बात करेंगे जस्ट उसका डबल हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिटल की बात करेंगे तो फोर्थ हो जाएगा, सॉरी उसमें 3 मल्टीपल हो जाएगा, 4 मल्टीपल हो जाएगा, ऐसे सारी बातें आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब ये जो था इन ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था फ्रैंक भाई साहब ने। अब आते हैं हमारे लाइक हेड्स भाई साहब। तो ये फ्रैंक हेड्स एक्सपेरिमेंट है। तो हर्ट्ज भाई साहब क्या कहते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब फ्रैंक हर्ट्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि हर्ट्ज ने उसके आगे थोड़ा और डिस्कस किया। आगे ये कहते हैं कि भाई हर्ट्ज ऑब्जर्व द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ मरकरी एटम, वेपर जो इसमें से निकलता है। तो ये जो वेपर इसमें से निकलता है, इस वेपर के बारे में उन्होंने थोड़ा सा कुछ बताया है कि इन द ट्यूब, जो आपको ग्लास ट्यूब मिली है उसमें 4.9 के नीचे, जब वोल्टेज 4.9 के नीचे होता है तब आपको किसी टाइप का स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता है ना। बिलो द 4.9 देयर इज नो स्पेक्ट्रम लाइन अकर्स, बट एट 4.9 और अबव द 4.9 स्पेक्ट्रम लाइन, उसकी जो वेवलेंथ एट 4.9 वेवलेंथ जो मिलती है वो 2536 एंगस्ट्रॉम से आपको मिलती है, यानी कि 253 या 54, यानी कि 254 253 मीटर, लाइक 10 टू द पावर यहाँ पे, हाँ 2536 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम, मतलब -10, उसके अराउंड यहाँ पे आपको क्या मिलती है, वेवलेंथ मिली। तो लैम्डा आपको क्या मिला, 2536 एंगस्ट्रॉम यहाँ से वेवलेंथ मिलता है। वोल्टेज जो है वो आपका 4.9 वोल्ट है। और इस केस में अब अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी हम यहां से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये एनर्जी। अब ये वोल्टेज आपको मिलना चाहिए, तो अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो आपको वापस आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। वैल्यू कैसे मिलेगी, हम अगर एनर्जी की बात करते हैं भैया, एनर्जी क्या होता है, H इज इक्वल्स टू म्यू। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा। ये क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन ये हो जाएगा 2536 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। और इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें हम डिवाइड करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का, तो हमको यहाँ पे क्या होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जो इतना ये सारा, एक सेकेंड यार, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी 4.9 नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। तो ये 4.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आपको ये सारी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं और इस वोल्टेज में आपको क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें किसने कही थी, हर्ट्ज ने ऑब्जर्व की थी। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो कि बोर का, लाइक बोर की जो थ्योरी थी कि भाई इसमें NH/2 का अलग यही होता है, E इज इक्वल्स टू जो है वो NH न्यू होता है। अब आप देख सकते हैं NH न्यू हो जाएगा, सेकंड केस लोगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 9.8,
सॉरी 4.9 क्या हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। अगर आप थर्ड लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9 4.9 हो जाएगा। 4 लोगे तो 4 इंटू 4.9। तो मतलब क्या हो रहा है भैया, ये इसका इंटीजर मल्टीपल मिल रहा है आपको, अलग अलग जितना आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो आपको क्या मिल रहा है, हर बार उसका एक ज्यादा मिल रहा है। पहले 1 मल्टीपल में था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा आपको अलग अलग ऑर्बिट। मरकरी के ऑर्बिट के लिए 4.9 होता है, ऐसे ही आप अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और फॉर मोर वीडियोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।